स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर अधिकारी। सब्सिडियरी अलायंस किसने लागू किया था? तो ये लॉर्ड विलेस्ली ने लागू किया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुगल चित्रकला किस शासक के समय चरम पर पहुंची? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। अजंता की गुफाएं किस धर्म से जुड़ी हैं? तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं। पृथ्वी की परिधि का पहला वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एरिस्टोस्थनीज। जैव विविधता के केंद्र भारत में कहाँ हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। रेड डाका बुक में क्या दर्ज होता है? तो इसमें लुप्त प्रजातियां दर्ज होती हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो ये सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुआ था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लैक होल त्रासदी किस वर्ष हुई? तो ये 1756 ईस्वी में हुई थी। किस सुल्तान ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो ये करी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को। सिकंदर और पोरस का युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये युद्ध जो है वो झेलम नदी में के पास हुआ था। काबुलीवाला के लेखक कौन थे? तो काबुलीवाला के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो ये अफ्रीका में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका है। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? तो इन्होंने ये सिंगापुर में बनाई थी। चिल्का झील कहाँ है? तो देखिए चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्व का स्कॉटलैंड किस राज्य को कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। ऊनो की स्थापना कब हुई? तो ऊनो की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। किस सुल्तान को लाख बख्श कहा गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा गया। गांधार कला का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो इसका प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। श्वेत क्रांति का संबंध है? तो देखिए श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने रामन प्रभाव की खोज की थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीवी रमन ने। ठीक है। नव भारत टाइम्स का पहला प्रकाशन कब हुआ था? तो ये प्रकाशन 1949 ईस्वी को हुआ था। कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? तो शुक्र ग्रह सुबह का तारा कहलाता है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन। अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? तो अजंता की गुफाएं गुप्त काल की हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष का शब्द कब जोड़ा गया? तो ये 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। आर्य समाज किसने स्थापित किया था? तो आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया था। जीनोम शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो इस शब्द को सबसे पहले जोहानसन ने प्रयोग किया था। कौन सा राज्य नीलगिरियों का देश कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पामीर का पठार किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये पठार विश्व की छत के नाम से प्रसिद्ध है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? देखिए ये स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी।
फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये कॉलेज कलकत्ता में स्थापित हुआ था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध खदान उत्पादन से है। दोहा किस भाषा से जुड़ा है? तो दोहा अवधी ब्रिज भाषा से जुड़ा है। राइट टू एजुकेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये एक्ट 2009 में लागू हुआ था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका प्रमुख बंदरगाह लोथल था। ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। तो इसका प्रमुख आधार जो है वो कृषि था। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको इसी तरीके की और भी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।